और झुंझुनू से इस वक्त की बड़ी खबर। झुंझुनू में दिवाली से पहले खुशियां मातम में बदल गई। निर्माणाधीन मकान के पास लगी ईंटों का चट्टा गिर गया। ईंटों के गिरने से रास्ते से जा रहे 3 लोग नीचे दब गए। इलाज के दौरान 7 साल की बच्ची की मौत। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। झुंझुनू शहर के वार्ड 39 की यह घटना है। तो झुंझुनू में दिवाली से ठीक पहले एक बड़ा हादसा, जिसमें एक मकान बनाया जा रहा था, निर्माणाधीन इमारत थी, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, और यह ढह गया। ढहने से 3 लोग इस मलबे के नीचे दब गए। घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इलाज के दौरान एक 7 साल की बच्ची की मौत हो गई। मेरे दोनों बच्चे कटिंग की दुकान पर जा रहे थे। अचानक वो जो ईंटों का जो चट्टा है वो आके हमारे बॉडी के ऊपर गिर जाता है, जिससे हम गंभीर घायल हो जाते हैं। और हॉस्पिटल में आने के बाद में मेरे बच्चे की मौत हो गई। नीचे से रोड पे थे। तो अचानक कैसे पड़ी कोई पता नहीं सर, हम तो गुजर रहे थे, रात ही बस वो ईंट के गिर गए। और बदमाश मस्त है, पुलिस पस्त है। बीकानेर में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। ड्राई क्लीनर से मोबाइल छीनने की कोशिश नाकाम हुई। दिन दहाड़े युवक से मोबाइल छीनने की कोशिश की गई। स्कूटी सवार 2 नकाबपोश बदमाशों ने कोशिश की। व्यापारी की सजगता से मोबाइल बच गया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस फिलहाल बदमाशों की तलाश कर रही है। और ये वो तस्वीर जहां पर आम आदमी की सुरक्षा उसके खुद के भरोसे है। ये गाड़ी रुकी और यहां से निकली। ये शख्स, दिन दहाड़े युवक से मोबाइल छीनने की कोशिश की गई। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। बाड़मेर जिले से लगती अंतर्राष्ट्रीय भारत पाक बॉर्डर पर स्थित भारत के आखिरी गांव अकली में आगजनी की घटना सामने आई, जहां पर खेतों में खड़ी सूखी घास में अचानक आग लग गई और देखते देखते हवा के तेज रुख के चलते आग ने विकराल रूप ले लिया। करीब 3 से 4 किलोमीटर इलाके में आग ने भयावह रूप लिया। इसके बाद स्थानीय लोगों ने सीमा सुरक्षा बल के साथ मिलकर आग को बुझाना शुरू किया। गौरतलब है कि पिछले 1 सप्ताह से लगातार बाड़मेर जिले के ग्रामीण इलाकों में खेतों में खड़ी सूखी घास में आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन सुदूर इलाके में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां समय पर नहीं पहुंच पाने के कारण आगजनी की घटना में सब कुछ जलकर खाक हो जाता है। आगे से आइए, पाकिस्तान में पूरा अकली गांव नाश हो गया है। पता नहीं चला आग लगने का क्या काटा, लेकिन 0 लाइन और जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, जो फेंसिंग वेंसिंग है, वहां तक आग नहीं पहुंची। उससे पहले ही उसको कंट्रोल कर लिया गया। कितने किलोमीटर में फैले? तकरीबन 1 किलोमीटर का एरिया है वो इफेक्टेड हुआ है। और अभी जो तुरंत थोड़ी देर पहले मेरी वहाँ के प्रशासन से बात हुई, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेट और तहसीलदार जो मौके पे है, तहसीलदार मौके पे गया है, क्योंकि वहाँ गड्ढा रोड एसडीएम की पोस्ट खाली है, तो वहाँ का चार्ज है सिर्फ एसडीएम के पास है, तो वहाँ काफी दूरी पड़ जाती है। लेकिन तहसीलदार, लोकल आईलार, पटवारी वगैरह और जो स्थानीय ग्राम पंचायत के जो भी कार्मिक वगैरह या आमजन वगैरह, उनके प्रयासों से अब उसके काफी कंट्रोल कर लिया गया है और जल्दी पूरी उसको 100% गुजर लिया जाएगा। भारत पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया और आग को बुझाने के लिए बीएसएफ को बुलाना पड़ा। मैं बताना चाहूंगा कि बाड़मेर जिले के अकली गांव मुनाबाव रेलवे स्टेशन के पास में, वहां पर जंगल के अंदर आग लगी और ये आग करीब 2 किलोमीटर के दायरे में फैली हुई है। इस आग को बुझाने के लिए बाड़मेर से फायर ब्रिगेड की टीम और एक्सपर्ट भी पहुंचे हैं, तो बीएसएफ और स्थानीय ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अब तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। आग लगने के पीछे के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। सीएम अशोक गहलोत ने दीपावली की प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी और उन्होंने वीडियो संदेश भी जारी किया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि दीपावली पर मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोरोना काल के कारण से दीपावली का उत्सव पारंपरिक रूप से जिस उत्साह के साथ मनाया जाता है, उससे हम लोग वंचित रहे। इस बार मैं देख रहा हूं कि लोगों में बहुत उत्साह है, उमंग है। मेरी सभी को बहुत शुभकामनाएं हैं, बधाइयां हैं।
तो अशोक गहलोत का ट्वीट दिवाली के ऊपर, और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री राजस्थान ने लिखा कि पिछली 2 दिवालियां बेहद तनाव के बीच गुजरी हैं, लेकिन इस बार लोगों में खासा उत्साह और उमंग है। देशवासियों को मेरी बहुत बहुत दीपावली शुभकामनाएं। कोरोना काल के कारण से दीपावली का जो उत्सव जिस उत्साह के साथ मनाया जाता है ट्रेडिशनली, उससे हम लोग वंचित रहे। इस बार मैं देख रहा हूं कि लोगों में बहुत उत्साह है, उमंग है, माहौल है। मेरी बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ हैं कि इसी प्रकार का माहौल बना रहे प्रदेश के अंदर, खुशहाली आए प्रत्येक परिवार के अंदर। जो वंचित लोग हैं उनका हम लोग ध्यान रखें, जैसे कि कोरोना काल में प्रदेशवासियों ने कोई कमी नहीं रखी। एनजीओ थे, भामाशाह थे, दानदाता थे, या कोई भी वर्ग के लोग थे, सब ने एक दूसरे की मदद करी और कोरोना काल के अंदर कोई भूखा नहीं सोया, ये मेरी सोच थी। उसको आप लोगों ने निभाया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा और उम्मीद करता हूँ कि यही माहौल हमेशा के लिए राजस्थान बना रहे। मेरी बहुत शुभकामनाएं। वहीं सीएम अशोक गहलोत ने जयपुर के नए एलिवेटेड रोड भारत जोड़ो सेतु का मनोरम दृश्य शेयर किया। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि नए एलिवेटेड रोड भारत जोड़ो सेतु ने ट्रैफिक की समस्या को बहुत कम कर दिया है। ये विकसित होते राजस्थान की तस्वीरों में से एक है। इसका नाम भारत जोड़ो सेतु रखने का सभी ने स्वागत किया। जयपुर के विकास में एक और नया आयाम स्थापित करने वाले भारत जोड़ो सेतु का मनोरम दृश्य। राजधानी में पिंक सिटी प्रेस क्लब का 31वां स्थापना दिवस मनाया गया। समारोह में वरिष्ठ पत्रकारों से लेकर नवोदित पत्रकारों को मंत्री महेश जोशी और आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ ने सम्मानित किया। इस मौके पर स्पेशल मीडिया अवार्ड इन जर्नलिज्म, बेस्ट रिपोर्टर, बेस्ट एडिटर समेत विभिन्न कैटेगरी में पत्रकारों को पुरस्कृत किया गया। इस दौरान सरकार को पत्रकारों की सुरक्षा और आवाज जैसी विभिन्न समस्याओं की ओर भी ध्यान दिलाया गया। तो बहुत एक कठिन समय में से देश निकल रहा है। आपने जिनका सम्मान किया, उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा किया है कि जिससे आप उनका सम्मान करें। मैं आपसे ये आग्रह करना चाहता हूं कि आप और हम सब मिलकर ऐसा कुछ करें कि देश का आम आदमी हमारे मन में, अपने अपने मनों में हमारे प्रति सम्मान रखे। और इस कार्यकाल में भी आपका जो विशेष जो डिमांड है, और वो है आवाज समस्या का समाधान। जो आपके 572 पत्रकारों ने 10,000 रुपए जमा कराए हैं जेडीए में, और वो किसी भी कारण से अगर वो अब तक एग्जीक्यूट वो आवासीय योजना आपकी नहीं हो पाई, तो मैं महेश जोशी जी आपके बीच में आए हैं। और राज्यपाल से मिले सतीश पूनिया। राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की, राजभवन जाकर मुलाकात की। बेटा, बेटी और पत्नी भी साथ में मौजूद रहे। राज्यपाल को दीपावली की शुभकामनाएं देने पहुंचे थे सतीश पूनिया। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जयपुर मंडल द्वारा 17 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत ग्रीन दीपावली अभियान मनाया जा रहा है। इस अभियान के तहत प्रदेश में स्थित सभी प्रशासनिक दफ्तरों द्वारा पौधारोपण के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी के मुख्य महाप्रबंधक के मार्गदर्शन में भारतीय स्टेट बैंक प्रशासनिक दफ्तर जयपुर द्वारा पदमपुरा, शिवदासपुरा, जयपुर स्थित जैन मंदिर ट्रस्ट की भूमि पर 3,150 पौधे लगाए गए। इस मौके पर बैंक के अधिकारियों ने कहा कि बैंक सदैव पर्यावरण के प्रति सजग रहा है और ग्रीन दीपावली अभियान इसका ही सूचक है। बैंक समय समय पर पर्यावरण संरक्षण हेतु विभिन्न गतिविधियां करता रहता है। देश में 5G तकनीकी की लॉन्चिंग के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत को विश्व का गुरु बनाने की मुहिम शुरू कर दी है। केंद्र सरकार युवाओं को सूचना प्रौद्योगिकी में बिना किसी क्षेत्रीय बाध्यता के नवाचार,
एसएमई और स्टार्टअप कंपनियों सहित सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को प्रोत्साहित कर रही है। केंद्र सरकार के दूरसंचार मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी डेवलपमेंट फंड तैयार किया है। इस फंड से युवाओं को देश में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नवाचार, एसएमई और स्टार्टअप कंपनियों सहित सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री खोलने के अवसर दिए जा रहे हैं। जैसा कि इसका नाम ही है, टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड, भारत सरकार ये चाहती है कि हमारी जो नई टेक्नोलॉजी है लेटेस्ट, वो देश में ही बने और उसका यूज भी हो। इससे हमारा इंपोर्ट घटेगा और हम इसको एक्सपोर्ट भी कर सकें। अगर इस फंड से हम इसको इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज को प्रमोट कर पाए तो इससे हमको दोनों फायदे होंगे। हमारा इंपोर्ट कम होगा क्योंकि अभी अधिकतर हम सभी टेलीकॉम की टेक्नोलॉजी इंपोर्ट ही करते हैं। प्रदेश के बड़े शहरों में प्रदूषण में 3 से 4 गुना इजाफा हो गया है। ये बढ़ा हुआ प्रदूषण दिवाली से पहले का है और दिवाली के दौरान होने वाली आतिशबाजी से इसमें और इजाफा होने का अंदेशा है। प्रदेश के सभी शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 100 के नीचे था, जो अब 150 से 2 के पार पहुंच गया है। करीब 14 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की उत्तर की ओर से आ रही हल्की हवाओं ने दिल्ली और एनसीआर के प्रदूषण का रुख फिर से प्रदेश की ओर कर दिया। इन हवाओं की वजह से आज फिर प्रदेश सभी शहरों में प्रदूषण बढ़ गया। राजधानी जयपुर में AQI एक सप्ताह पहले तक महज 60 पर था, वो अब बढ़कर 159 तक पहुंच गया। सिर्फ जयपुर की नहीं, प्रदेश में जोधपुर और उदयपुर में भी प्रदूषण का ग्राफ बढ़ गया है। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा।